पिछले एपिसोड में हमने देखा यूनसियो कंपनी के नए डायरेक्टर जुवॉन का वेलकम करने जा ही रही होती है। तभी यूनसियो की हील्स की वजह से सीढ़ियों पर से पैर फिसल जाती है। यूनसियो गिरने ही वाली होती है कि तभी वहां जुवॉन आकर यूनसियो को गिरने से बचा लेता है और क्वीन ट्रीटमेंट देते हुए अपने हाथों से यूनसियो को सैंडल पहनाता है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां ऑफिस से घर जाते वक्त यूनसियो की सैंडल्स की हील टूट जाती है, जिस पर जुवॉन यूनसियो को क्यूट से स्लीपर्स लाकर देता है और तभी से यूनसियो और जुवॉन की लव स्टोरी शुरू हुई थी। प्रेजेंट में यूनसियो जुवॉन से बोलती है, फिर से तुम यहाँ आ गए, लेकिन तुम्हारी मॉम ने तो कहा था कि वो तुम्हें अब्रॉड ट्रांसफर कर देंगी। जिस पर जुवॉन रिप्लाई करते हुए बोलता है, इसलिए मॉम को मनाने मुझे हफ्ते लग गए। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ और तुम मुझसे जितना ही दूर भागोगी मैं तुम्हारे उतना ही करीब आऊंगा। जुवॉन के बातों को सुन यूनसियो शॉक हो जाती है। मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो कृपया देख लें, वरना कहानी में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप मिस कर जाओगे। तो चलिए सिंड्रेला एट 2 AM की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं मिस्टर बे और मिस नो जुवॉन को एज अ डायरेक्टर देख काफी खुश होते हैं और जुवॉन से पूछते हैं, क्या मैं आपको आपके ऑफिस तक छोड़ सकता हूँ? जिस पर जुवॉन मिस्टर बे, मिस नो और यूनसियो को बताता है, मेरी ऑफिस यहीं पर है। जुवॉन मिस्टर बे और सभी को अपना ऑफिस दिखाता है जो एम्प्लॉय डेस्क के बगल में होती है। जुवॉन का ऑफिस और यूनसियो, मिस्टर बे और मिस नो के डेस्क के बीच सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की दीवार के फर्क होता है, जो कि रिमोट के एक बटन दबाने पर ग्लास ट्रांसपेरेंट हो जाती थी। मिस्टर बे, मिस नो और यूनसियो ट्रांसपेरेंट ग्लास को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। जुवॉन ने ट्रांसपेरेंट ग्लास यूनसियो को देखने के लिए लगवाया था। जैसे ही जुवॉन अपने ऑफिस में जाता है तभी मिस्टर बे रिएक्ट करते हुए बोलता है, क्या डायरेक्टर जुवॉन ने किसी पर नजर रखने के लिए ट्रांसपेरेंट ग्लास लगवाया है? जिसे सुन यूनसियो घबरा जाती है। तभी मिस नो मिस्टर बे की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, तुमने डायरेक्टर को काफी डांटा है लेट आने के लिए, तो तुम संभल के रहना। मिस्टर बे और मिस नो आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यूनसियो गुस्से में डायरेक्टर की ऑफिस में जाती है और जुवॉन से बोलती है, तुम्हारी मॉम ने मुझसे वादा किया था कि वो तुम्हें अब्रॉड ट्रांसफर कर देंगी, फिर तुम यहाँ क्यों आए? जिस पर जुवॉन रिएक्ट करते हुए बोलता है, तुमने जो कहा वो मेरी मॉम का प्लान था, लेकिन मैंने उन्हें मना लिया ये कहकर कि मैं अगले 2 साल में कंपनी को बहुत आगे ले जाऊंगा और इसलिए मैंने उन्हें मुझे इस कंपनी में ट्रांसफर करने को बोला और इसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ भी रह पाऊंगा। जिस पर यूनसियो बोलती है, मैंने तुम्हारी मॉम से वादा किया था कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। जिस पर जुवॉन बोलता है, कर तो लिया तुमने ब्रेकअप, अब हम फिर से डेट पर चले? जिस पर यूनसियो थोड़ा सा इरिटेट हो जाती है। तभी जुवॉन प्यार से यूनसियो को गालों को छूते हुए यूनसियो से बोलता है, तुम बहुत प्यारी हो। और तभी गलती से ट्रांसपेरेंट ग्लास की बटन रिमोट से दब जाती है और सामने वाली वॉल ट्रांसपेरेंट हो जाती है और मिस्टर बे और मिस नो जुवॉन और यूनसियो को साथ में देख लेते हैं। यूनसियो काफी टेंशन में होती है कि आखिर वो मिस्टर बे और मिस नो को डायरेक्टर वाले सिचुएशन के बारे में कैसे समझाएगी। तभी वहाँ मिस्टर बे और मिस नो आते हैं और डायरेक्टर जुवॉन पर काफी गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि जुवॉन ने एज एम्प्लॉय बस 2 साल ही काम किया था और वो सीधे डायरेक्टर बन गया। बेसिकली जुवॉन और यूनसियो को साथ देख मिस्टर बे और मिस नो सोचते हैं कि दोनों प्रमोशंस को लेकर आपस में लड़ रहे होंगे, क्योंकि मिस्टर बे और मिस नो इन दोनों के लव एंगल के बारे में पता नहीं था। शाम होते ही जुवॉन मिस्टर बे, मिस नो और यूनसियो को टीम डिनर पर चलने को बोलता है, जिस पर यूनसियो मना कर देती है, ये बोलते हुए कि उसे ऑफिस में काम है तो वो नहीं आ रही है डिनर के लिए। तभी मिस्टर बे और मिस नो यूनसियो से बोलते हैं, डिनर के बाद हम काम कर लेंगे। पूरी टीम डिनर करती है और डिनर करते हुए भी यूनसियो और जुवॉन काम को लेकर लड़ना शुरू कर देते हैं। मिस्टर बे पीकर टुल हो जाता है, इसलिए मिस्टर बे और मिस नो घर चले जाते हैं। वहीं यूनसियो और जुवॉन आपस में ऑफिस जाते हैं और देर रात तक काम कर रहे होते हैं। काम के बीच जुवॉन यूनसियो से फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और फैक्स मशीन के थ्रू मैसेज भेज रहा होता है, जिसमें जुवॉन बता रहा होता है वो उसे जाने नहीं दे सकता। आई कांट लेट यू गो, हाँ यूनसियो। जिसे देख यूनसियो चिढ़ जाती है और पेपर को श्रेडिंग मशीन में डालकर पेपर के टुकड़े कर देती है, जिस पर रिएक्ट करते हुए जुवॉन प्यार से यूनसियो को घूरना शुरू कर देता है और ऐसे ही जुवॉन की फ्लर्टिंग बढ़ते जा रही थी और यूनसियो और भी चिढ़ते जा रही थी। अगले दिन जुवॉन यूनसियो को कुछ खाने की चीजें खरीदने को बोलता है, जिस पर यूनसियो रिएक्ट करते हुए बोलती है, तुम पहले से ही रिच हो, मुझे क्यों खाने की चीजें खरीदने को बोल रहे हो? जिस पर जुवॉन रिप्लाई करते हुए बोलता है, जब हम डेट कर रहे थे तब मैंने तुम्हें 27 बार रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना खिलाया है। जिस पर यूनसियो जुवॉन से पूछती है, क्या सबूत है इस बात का? जिस पर जुवॉन बोलता है, जब जब हम रेस्टोरेंट गए थे तब हमने फोटोज क्लिक करी थी और सारे फोटोज मेरे पास हैं,
तुमने जो पैसे मेरी मॉम से लिए हैं उससे तो मेरे लिए कुछ खाना परचेस कर ही सकती हो। जिस पर रिएक्ट करते हुए यूनसियो बोलती है, मैं तुम पर 1 रुपए भी खर्च नहीं करने वाली हूँ। ये बोलते हुए यूनसियो वहाँ से चली जाती है। जुवॉन कॉन्स्टेंटली रिजेक्शन फेस कर रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं जुवॉन शिवॉन से मिलने को जाता है और शिवॉन को बताता है यूनसियो मुझे कॉन्स्टेंटली इग्नोर कर रही है, क्या उसके दिल में सच में मेरे लिए फीलिंग्स खत्म हो गई है। तभी जुवॉन शिवॉन को शॉर्ट्स में देख एकदम शॉक हो जाता है और पूछता है, तुम शॉर्ट्स में क्यों घूम रहे हो। जिस पर शिवॉन बोलता है, घर में तो मैं कैसे भी रह सकता हूँ, ना कोई रूल, ना कोई टेंशन, ना कोई मैनर्स। मेरी बीवी के पेरिस जाने के बाद से मैं यहाँ काफी सुकून से रहता हूँ। तभी जुवॉन शिवॉन को आजादी के लिए कंग्रेचुलेशंस बोलता है और वहाँ से निकल जाता है। बाहर निकलते ही शिवॉन जुवॉन से ड्रिंक और मूवी के लिए पूछता है। तभी अचानक शिवॉन को याद आता है कि जुवॉन को तो मूवीज देखना पसंद ही नहीं है। जिस पर जुवॉन रिएक्ट करते हुए बोलता है, नहीं, मुझे मूवी देखना पसंद है। वहीं यूनसियो येरी के रेस्टोरेंट में डिनर कर रही होती है और येरी और उसके अंकल को बताती है, मैंने जुवॉन से ब्रेकअप कर लिया है, लेकिन जुवॉन अभी भी रिलेशनशिप बचाने के लिए एफर्ट्स कर रहा है। जिस पर येरी रिएक्ट करते हुए बोलती है, मुझे जुवॉन के लिए काफी बुरा लग रहा है। तभी येरी के अंकल यूनसियो से बोलता है, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, जिंदगी में सबको खुश नहीं रख सकती हो। तुम रिच होती और जुवॉन गरीब होता तो डेफिनेटली तुम्हारे पेरेंट्स भी जुवॉन के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहने देते। अंकल की बातों को सुन येरी अंकल से बोलती है, यूनसियो के पेरेंट्स नहीं हैं। तभी यूनसियो भी थोड़ा सैड हो जाती है और घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में यूनसियो अपने पेरेंट्स को याद कर रही होती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां यूनसियो के डैड यूनसियो को काफी डांट रहे होते हैं और शराब की बोतलें लाने को कह रहे होते हैं। यूनसियो रोते हुए शराब की बोतलें लेकर घर जा रही होती है। प्रेजेंट में यूनसियो ये सब सोचकर उदास हो जाती है। अगले दिन यूनसियो और यूनसियो का भाई जीसोक साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। जीसोक हाई स्कूल में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट होता है। जीसोक अपने दोस्त ली के साथ स्कूल आता है, जहां दोनों की नज़र हाँ नाम के बंदे पर पड़ती है। एक्चुअली हाँ को कुछ स्टूडेंट्स बुली कर रहे होते हैं, हाँ से जबरदस्ती पैसे मांग रहे होते हैं। वो बुली गाइज जिसोक के क्लासमेट्स ही होते हैं। हाँ को बुली होता देख ली जिसोक को उन्हें रोकने के लिए बोलता है। जिस पर जिसोक रिएक्ट करते हुए बोलता है, क्या है इन सब लफड़ों में पड़ना। ये बोलते हुए जिसोक ली को वहाँ से चलने को बोलता है। दूसरी तरफ यूनसियो ऑफिस जाते हुए कंपनी के वाइस चेयरमैन शिवॉन से मिलती है, जहाँ शिवॉन यूनसियो को जुवॉन के बारे में बताता है और बोलता है जुवॉन एज अ पर्सन काफी जिद्दी है, वो अपने रिलेशनशिप पर इतनी जल्दी गिव अप नहीं करेगा। जिस पर यूनसियो शिवॉन से बोलती है, मेरी आपके भाई के साथ ब्रेकअप हो चुकी है। जिस पर शिवॉन यूनसियो को काफी इन्फो देते हुए बताता है, मेरे भाई को मूवीज देखना पसंद नहीं था, तुम्हारी वजह से अब उसे मूवीज देखना पसंद है, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। शिवॉन की बातों को सुन यूनसियो थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि जुवॉन यूनसियो से ज्यादा मूवीज देखने के लिए एक्साइटेड होता था। तबीयत सही ना होने के बावजूद यूनसियो ऑफिस में देर रात तक काम कर रही होती है। तभी जुवॉन यूनसियो को खाने के चीजें और मेडिसिन ला कर देता है और यूनसियो से पूछता है, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? जिस पर यूनसियो बोलती है, नहीं, मैं चली जाऊंगी। तभी जुवॉन यूनसियो से उसकी गाड़ी की चाबी छीन लेता है और बोलता है, तुम्हारी तबीयत काफी खराब है, तो बस आज के लिए मेरी मदद ले लो। जुवॉन जैसे ही कार स्टार्ट करने को जाता है तभी यूनसियो बेहोश हो जाती है और जब यूनसियो की आंखें खुलती है जुवॉन यूनसियो से बोलता है, तुम नॉर्मल रहने या खुश रहने की नाटक क्यों कर रही हो? मुझे पता है कि तुम मुझसे ज्यादा सफर कर रही हो और मेरे लिए भी कांस्टेंट रिजेक्शन फेस करना आसान नहीं है। जिस पर यूनसियो इमोशनल होते हुए बोलती है, क्यों रिजेक्शन फेस कर रहे हो? तुम्हें तो मूवीज देखना भी पसंद नहीं है, फिर भी मेरे साथ मूवीज देखने जाते थे। जिस पर जुवॉन बोलता है, हाँ, शुरुआत में मुझे मूवीज देखना पसंद नहीं था, लेकिन जब मैंने तुम्हें मूवीज को एंजॉय करते हुए देखा तो बाद में मुझे भी मूवीज अच्छे लगने लगे। जुवॉन यूनसियो से पूछता है, मूवी वाली बात तुम्हें किसने बताई, मॉम ने? जिस पर यूनसियो रिप्लाई करते हुए बोलती है, वाइस चेयरमैन ने बताया मुझे तुम्हें मूवीज देखना पसंद नहीं था और ये बात मुझे आज पता चल रही है, वो भी किसी और से। तुमने ये बात मेरे लिए छिपाया? जिस पर जुवॉन बोलता है, नहीं, खुद के लिए छिपाया था, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहता था। मुझे ग्रुप में खाना और ड्रिंक करना पसंद नहीं था, पर अब मुझे साथ में खाना पीना सब अच्छा लगता है। तुम्हारी वजह से मैंने सब चीजों को एंजॉय करना सीखा है। यूनसियो काफी इमोशनल हो जाती है और बोलती है, जब हमने खुशी खुशी डेट किया है तो ब्रेकअप भी हंसते हंसते करेंगे। दोनों मिलकर 27 टाइम्स अलग अलग रेस्टोरेंट में खाने का डिसाइड करते हैं और 27 टाइम हम आखिरी बार साथ में खाना खाएंगे। जुवॉन और यूनसियो खाना शुरू करते हैं और डिफरेंट रेस्टोरेंट जाकर डिफरेंट आइटम्स एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं सुंजो के पास जुवॉन और यूनसियो की रेस्टोरेंट वाली फोटोज पहुंचती है, जिसे देख सुंजो शिवॉन से पूछती है, ये दोनों सारे फोटोज में खा
क्यों रहे हैं। तभी शिवॉन उन फोटोज को देखता है और वो भी थोड़ा हैरान होता है। घर जाने से पहले शिवॉन एक वाइन शॉप में जाता है और 2002 की रेयर वाइन के बारे में शॉप की ओनर से पूछता है, जिस पर ओनर बताती है 2002 वाली रेयर वाइन काफ़ी महंगी है और कम लोग ही इसे खरीदते हैं, इसलिए हमने वो वाइन स्टोर में नहीं रखी है। हाल ही में आपकी वाइफ ने रेयर वाइन के साथ फोटो पोस्ट करी थी, तभी से लोगों ने उस वाइन के बारे में पूछना शुरू कर दिया है। तभी शिवॉन मीज इनकी वाइन वाली पोस्ट देखता है जिसमें अच्छे खासे लाइक थे। वहीं जुवॉन और युनसियो खा पीकर टूल हो चुके थे। जुवॉन नशे की हालत में युनसियो को हक करता है और पूछता है, तुम सच में मुझसे ब्रेकअप करने वाली हो और क्या अब मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। जिस पर युनसियो बोलती है, मैं तुम्हें अभी भी बहुत पसंद करती हूँ। तभी जुवॉन युनसियो को किस करने ही वाला होता है। दूसरी तरफ शिवॉन अपने घर जाता है और घर में उसे वही वाइन देखने को मिलती है जिसे शिवॉन खरीदने के लिए स्टोर गया था। और तभी शिवॉन उस वाइन को देख थोड़ा सरप्राइज रह जाता है क्योंकि वो वाइन की बोतल शिवॉन ने नहीं खरीदी थी। तभी शिवॉन को लगता है कि उसने पहले ही उस वाइन को खरीद कर रखा होगा, पर असल में वो रेयर वाइन शिवॉन ने नहीं खरीदी थी। तो सवाल ये है कि उस वाइन को किसने खरीदा। तभी हम देखते हैं एक लेडी शिवॉन के घर से बाहर निकल रही होती है। अब वो लेडी कौन है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। जल्दी मिलते हैं सिंड्रेला एट 2 AM के अगले एपिसोड में।